और 4 बजे की 40 ब्रेकिंग न्यूज में आज की पहली ब्रेकिंग न्यूज उत्तराखंड से, जहां पर चुनाव से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत का बड़ा बयान सामने आया है। पहले ट्वीट और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने संगठन को उन्होंने घेरा। हरीश रावत ने कहा कि संगठन में सहयोग नहीं मिल रहा है और सहयोग की जगह पर संगठन मुंह फेर करके खड़ा है। हरीश रावत ने कहा कि संगठन नकारात्मक भूमिका निभा रहा है। हरीश रावत ने सियासी संकेत भी दिया, कहा नया वर्ष शायद रास्ता दिखा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर। यूपी के सोनभद्र दौरे पर पहुंचे सीएम योगी ने हुंकार भरी विपक्ष पर हमला बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि सोनभद्र 2017 से पहले अंधेरे में रहता था। सोनभद्र की बुनियादी सुविधाओं से वंचित उसे रखा गया। यूपी में पहले हर ओर अराजकता का माहौल था। त्योहारों से पहले ही दंगे शुरू हो जाते थे। जहां यूपी में पहले राम भक्तों पर गोलियां चलती थी, अब राम भक्तों पर पुष्प वर्षा होती है। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर। पीएम मोदी के यूपी में ताबड़तोड़ दौरे का दौर जारी है और उसके साथ ही अब अमित शाह की भी यूपी की चुनावी दंगल में एंट्री हो गई है। अमित शाह 24 दिसंबर से यूपी का दौरा करेंगे और अमित शाह अगले 10 दिन में 7 बार यूपी का दौरा करने वाले हैं। शाह का यूपी दौरा 4 जनवरी तक चलेगा और जनवरी के पहले हफ्ते में गृहमंत्री अयोध्या में रामलला के दर्शन भी करेंगे, रोड शो भी करेंगे। यूपी में शाह की 21 सभाएं और 3 रोड शो होने वाले हैं। अगली बड़ी खबर, कल वाराणसी दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। अमूल प्लांट का शिलान्यास करेंगे, उसके साथ ही 2100 करोड़ की परियोजनाओं की भी सौगात देंगे। इस दौरान पीएम मोदी बनास डेयरी संकुल की आधारशिला भी रखेंगे। साथ ही दूध उत्पादकों को 35 करोड़ रुपए का बोनस भी जारी करेंगे पीएम। वाराणसी दौरे के दौरान पीएम मोदी 20 लाख परिवारों के ऑनलाइन खतौनी की भी जारी करेंगे। अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र के शीतकालीन सत्र में सीएम उद्धव के ना पहुंचने पर महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने बड़ा बयान दिया है। सीएम उद्धव ठाकरे के स्वास्थ्य को लेकर के चंद्रकांत पाटिल बोले कि उद्धव ठाकरे को अपना चार्ज अपने बेटे आदित्य ठाकरे को दे देना चाहिए, पर ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे को अपने बेटे आदित्य पर विश्वास नहीं है। अगली बड़ी खबर, चंद्रकांत पाटिल और विपक्ष पर आदित्य ठाकरे ने पलटवार किया है। आदित्य ठाकरे ने कहा है कि उद्धव ठाकरे एकदम स्वस्थ हैं और सीएम उद्धव ने कल भी बैठक की थी शीतकालीन सत्र में। जब डिप्टी सीएम मौजूद है तो आज आने की आवश्यकता नहीं थी। आदित्य ठाकरे ने यह भी कहा कि सीएम कभी भी आएंगे, कभी भी आ जा सकते हैं। दरअसल उद्धव के स्वास्थ्य को लेकर के सियासत इसलिए हो रही है क्योंकि पिछले 51 दिनों से उद्धव कहीं भी सभा या मीटिंग में नजर नहीं आए हैं। अगली बड़ी खबर, अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ ड्रग्स मामले में लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। शिरोमणि अकाली दल के नेता मजीठिया के खिलाफ यह सर्कुलर इमिग्रेशन विभाग ने जारी किया है। पंजाब पुलिस के ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की अपील के बाद यह सर्कुलर जारी हुआ है। अगली बड़ी खबर, पंजाब चुनाव को लेकर के अरविंद केजरीवाल भी लगातार पंजाब का दौरा कर रहे हैं। 24 दिसंबर को केजरीवाल एक बार फिर से 2 दिन के दौरे पर पंजाब जाएंगे। 24 दिसंबर को गुरदासपुर में केजरीवाल का कार्यक्रम होना है। यहां पर केजरीवाल क्रिसमस के कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे और इसके बाद 25 दिसंबर को केजरीवाल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा वर्कर्स को भी संबोधित करेंगे। अगली ब्रेकिंग न्यूज, पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती केंद्र सरकार पर एक बार फिर से हमलावर हो गई हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि आज सरकार जम्मू और कश्मीर को आपस में लड़ाने का काम कर रही है। सरकार के खिलाफ आवाज उठाने पर देशद्रोही करार दे दिया जाता है। महबूबा ने यह भी कहा है कि जिस तरह सरकार ने कृषि कानून वापस लिए हैं, ठीक उसी तरह से यह सरकार को जम्मू कश्मीर से 370 और 35A भी वापस लेना पड़ेगा। अगली बड़ी खबर, प्रियंका गांधी वाड्रा के फोन टैपिंग संबंधी आरोपों को लेकर के एक्शन में केंद्र सरकार। सरकार ने प्रियंका गांधी वाड्रा के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू करने की भी तैयारी कर दी है। सूत्रों से खबर यह मिल रही है कि प्रियंका के फोन टैपिंग आरोपों को लेकर के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने संज्ञान लिया है। फोन टैपिंग के आरोप के बाद प्रियंका ने यह भी कहा है कि सरकार उनके बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट तक हैक कर रही है। अगली ब्रेकिंग न्यूज, कोरोना पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि कोरोना पर कल रिव्यू मीटिंग कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले को देखते हुए कोरोना के हालात पर समीक्षा बैठक करेंगे पीएम। और देश में ओमिक्रॉन के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं और हेल्थ एक्सपर्ट्स ने भी कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई है। ऐसे में कोरोना को लेकर के स्वास्थ्य अधिकारियों से पीएम मंथन करने वाले हैं। और अगली ब्रेकिंग न्यूज, देश में ओमिक्रॉन की दहशत भी लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक 15 राज्यों में 220 से ज्यादा ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीज पाए जा चुके हैं। ओमिक्रॉन का सबसे ज्यादा खौफ महाराष्ट्र में है। देश में सबसे ज्यादा 65 ओमिक्रॉन के मरीज सिर्फ महाराष्ट्र में हैं। और राहत की बात लेकिन यह है कि 65 में से 34 लोगों की रिपोर्ट अब नेगेटिव आ चुकी है। लेकिन इधर दिल्ली में भी ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या बढ़कर के 57 हो गई। हालांकि इनमें 17 मरीजों की रिकवरी हो चुकी है। अगली ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली में तेजी से फैल रहा ओमिक्रॉन और दिल्ली में अब ओमिक्रॉन के 57 मरीज सामने आ चुके हैं। इनमें से हालांकि 17 मरीज ओमिक्रॉन को मात दे चुके हैं, ठीक हो चुके हैं। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हालांकि दिल्ली सरकार ने अहम फैसला भी लिया है। दिल्ली में अब हर पॉजिटिव सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी।
अगली ब्रेकिंग न्यूज, आंध्र प्रदेश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के दूसरे केस सामने आने के बाद हड़कंप है। राज्य सरकार के मुताबिक 39 वर्षीय एक महिला पॉजिटिव पाई गई है। महिला केन्या से चेन्नई आई थी, उसके बाद तिरुपति गई। 12 दिसंबर को महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी और जीनोम सीक्वेंसिंग में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई। अब महिला के कॉन्टैक्ट को भी ट्रेस किया जा रहा है। अगली ब्रेकिंग न्यूज, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। तबीयत खराब होने के बाद डिंपल यादव का सैंपल टेस्ट के लिए भेजा गया था। अब जब उनकी रिपोर्ट सामने आई तो उसमें डिंपल कोरोना संक्रमित पाई गई। डिंपल यादव ने खुद को क्वारंटीन कर लिया है, साथ ही संपर्क में आए अब लोगों का भी कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। अगली ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्र शीतकालीन सत्र पर कोरोना संक्रमण का साया मंडरा गया है। दरअसल एहतियातन हुए आरटीपीसीआर टेस्ट में 8 पुलिसकर्मी और 2 मंत्रालय कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। विधायक, विधानसभा स्टाफ और पुलिस और साथ ही साथ पत्रकारों को मिलाकर के करीब 35 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ था। संक्रमित पाए गए स्टाफ के संपर्क में आए लोग भी अब क्वारंटीन किए गए। अगली बड़ी खबर, मुंबई के पवई में स्थित आईआईटी में कोरोना विस्फोट देखा गया। एक साथ 7 छात्र कोविड पॉजिटिव पाए गए। सभी संक्रमित छात्र वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं और 7 संक्रमित छात्रों में से 5 छात्र एक ही हॉस्टल के हैं और 2 छात्र दूसरे हॉस्टल के हैं। बीएमसी ने एहतियातन हॉस्टल को सील कर दिया है। सभी संक्रमित छात्रों के सैंपल भी ओमिक्रॉन की जांच के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिए गए। अगली ब्रेकिंग न्यूज, बढ़ते कोरोना संक्रमण पर केंद्र सरकार ने राज्यों को चेतावनी जारी की है। केंद्र ने राज्यों से कहा है कि वॉर रूम बनाएं, नाइट कर्फ्यू लगाए जाएं। केंद्र ने राज्यों को चिट्ठी लिख करके निर्देश जारी किए हैं। चिट्ठी में लिखा गया है कि ओमिक्रॉन और डेल्टा दोनों वेरिएंट अभी देश में मौजूद हैं। राज्यों में वॉर रूम एक्टिव किए जाएं। केंद्र की सख्ती के बाद एक बार फिर से राज्यों में कुछ पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। अगली ब्रेकिंग न्यूज, देश भर में ओमिक्रॉन के खौफ के बीच हेल्थ एक्सपर्ट्स का भी बड़ा बयान सामने आया है। भारत में महामारी की तीसरी लहर आना तय, ये कह रहे हैं एक्सपर्ट्स के मुताबिक देश में तीसरी लहर आने से उसे रोका नहीं जा सकता है। 13 दिसंबर की तुलना में 19 दिसंबर के कई राज्यों में संक्रमण दर बढ़ गई है और संक्रमण दर तेजी से बढ़ती भी दिखाई दे रही है। अगली ब्रेकिंग न्यूज, ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बीएमसी अलर्ट हो गई है। बीएमसी ने भी 1 जनवरी तक हेल्थ डिपार्टमेंट को मुंबई में 15,000 बेड तैयार करने के निर्देश दिए हैं। महाराष्ट्र में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जल्द से जल्द 5 जंबो कोविड सेंटर भी शुरू करने का निर्णय लिया गया है। जंबो कोविड सेंटर में ज्यादा से ज्यादा संख्या में मरीज भर्ती किए जाएंगे। अगली ब्रेकिंग न्यूज, भारत में कल के मुकाबले कोरोना के नए मरीजों में इजाफा देखा गया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,317 नए मामले सामने आए। आंकड़ों के मुताबिक 6,906 लोगों की रिकवरी भी हुई और 318 संक्रमितों की मौत हो गई। सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 79,097 पहुंच गया है और देश में अब तक 138 करोड़ कुल वैक्सीनेशन भी हुआ है। अगली ब्रेकिंग न्यूज, टीकाकरण में गुरुग्राम ने इतिहास रच दिया है। गुरुग्राम 100% कोरोना का टीका लगाने वाला हरियाणा का पहला जिला बन गया है और गुरुग्राम में 100% लोगों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी है। 20 दिन में 93 केंद्रों पर 2.5 लाख टीके लगा करके यह रिकॉर्ड बनाया गया। अगली ब्रेकिंग न्यूज, ओमिक्रॉन को लेकर के सिंगापुर एयरलाइन का बड़ा फैसला। 20 जनवरी तक सिंगापुर एयरलाइन में नहीं होगी नई बुकिंग। आज आधी रात से सिंगापुर एयरलाइंस ने सभी वैक्सीनेटेड ट्रैवल लेन उड़ानों के लिए ही नई बुकिंग लेना बंद कर दिया है। सिंगापुर सरकार के निर्देश के मुताबिक 23 दिसंबर से 20 जनवरी तक कोई बुकिंग नहीं ली जाएगी। अगली ब्रेकिंग न्यूज, गोवा दौरे के दूसरे दिन अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा दावा किया। केजरीवाल ने कहा है कि सत्ता में आने के बाद गोवा को भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे। विपक्ष पर हमला बोलते हुए केजरीवाल ने कहा कि गोवा में बीजेपी ने 15 साल भ्रष्टाचार किया, जिसकी वजह से गोवा का विकास नहीं हुआ। दिल्ली में पहले व्यापारियों को बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन अब नहीं है। अगली ब्रेकिंग न्यूज, संसद के दोनों सदनों को अनिश्चितकालीन वक्त के लिए स्थगित कर दिया गया है। संसद सत्र के एक दिन पहले ही कार्रवाई स्थगित कर दी गई। पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक संसद कल से स्थगित होनी थी, लेकिन आज से ही संसद को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। स्पीकर ओम बिरला ने यह बताया कि लोकसभा में सत्र के दौरान 18 बैठकें हुई और सदन में 82 कामकाज हुआ। बढ़ते आगे, अगली ब्रेकिंग न्यूज, निलंबित सांसदों को लेकर के आज सदन में आखिरी दिन भी हंगामे जारी रहा। निलंबन को लेकर के सदन के साथ ही सदन के बाहर भी पक्ष विपक्ष बयानबाजी में जुटे दिखाई दिए। सांसदों के निलंबन पर बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने कहा कि लोग सदन के अंदर अपने सांसदों का व्यवहार देखते हैं। साथ ही यह कहा कि सांसद जानबूझ करके ऐसा काम करते हैं। अगली ब्रेकिंग न्यूज, केरल में बीजेपी नेता की हत्या केस में पुलिस ने एसडीपीआई के 5 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही मामले में अहम सुराग मिलने का भी दावा किया गया है। पुलिस के मुताबिक आशंका जताई जा रही है कि एसडीपीआई नेता की हत्या के प्रतिशोध में बीजेपी नेता श्रीनिवासन पर हमला किया गया। हालांकि एसडीपीआई नेता की हत्या मामले में पुलिस ने अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले की जांच एसआईटी कर रही है।
अगली ब्रेकिंग न्यूज, पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर तस्करों ने बीएसएफ जवानों पर हमला बोल दिया। तस्करों को रोकने पर उन्होंने जवानों पर ही हमला कर दिया। हमले के दौरान जवाबी कार्रवाई में एक बांग्लादेशी की मौत हो गई। इसकी जानकारी बीएसएफ की ओर से दी गई है और घटना मालदा जिले के नवादा चौकी के पास हुई। अगली ब्रेकिंग न्यूज, बिहार के पूर्व सीएम और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी की जीभ काटने को 11 लाख का इनाम देने का ऐलान किया गया है। इसको लेकर के बिहार बीजेपी के नेता गजेंद्र झा को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। पार्टी ने गजेंद्र झा को 15 दिन के भीतर अपने बयान को लेकर के स्पष्टीकरण देने को कहा है। अगली ब्रेकिंग न्यूज, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक पीटी थॉमस का आज 71 साल की उम्र में निधन हो गया। लंबे समय से पेट की बीमारी से जूझ रहे थे थॉमस। आज सुबह वेल्लोर के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में उन्होंने आखिरी सांस ली। अगली ब्रेकिंग न्यूज, कर्नाटक सरकार का ट्रांसजेंडरों को लेकर के बड़ा फैसला। अब पुलिस विभाग में सभी पदों पर ट्रांसजेंडर समुदाय को भी 1% का आरक्षण मिलेगा। कर्नाटक पुलिस ने पहली बार स्पेशल रिजर्व सब इंस्पेक्टर पद के लिए ट्रांसजेंडरों से आवेदन आमंत्रित किया है। सरकार ने यह फैसला ट्रांसजेंडर समुदाय को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए किया है। अगली ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली से कश्मीर तक ठंड से कांपा उत्तर भारत। द्रास में -11 डिग्री पारा, वहीं लद्दाख में पारा -12 हुआ। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में भी सर्दी का सितम जारी है। उत्तर भारत में सामान्य से कई डिग्री नीचे पहुंचा है पारा। राजधानी दिल्ली में भी बर्फीली हवाएं चल रही हैं। इसका कहर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक आज से 25 दिसंबर तक और ज्यादा ठंड बढ़ेगी। अगली ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली में दम घोटू हवा भी और ज्यादा खतरनाक हुई। दिल्ली की हवा बहुत खराब श्रेणी में बरकरार। प्रदूषण के साथ कोहरे ने बढ़ाई मुसीबत। कोहरे और भारी प्रदूषण के कॉकटेल से जानलेवा स्मॉग बन गई और विजिबिलिटी लगातार कम हो रही है। लोगों को गाड़ी चलाने में काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। अगली बड़ी खबर, जम्मू में वैष्णो देवी के त्रिकुटा के पर्वतों के पास लगी भीषण आग त्रिकुटा के पर्वतों के पास जंगल में लगी थी। तेज हवा के कारण आग तेजी से फैलती दिखाई दी। वन विभाग और माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजहों का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। अगली ब्रेकिंग न्यूज, बिहार में मानव रहित रेलवे फाटक पर हादसा हो गया। लखीसराय के रेलवे ट्रैक पर विक्रमशिला एक्सप्रेस और बोलेरो में जोरदार टक्कर हो गई। बोलेरो कार मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर फंस गई थी। इसके बाद तेजी से आ रही विक्रमशिला एक्सप्रेस से उसकी टक्कर हो गई। टक्कर में कार के परखच्चे उड़ गए। अगली ब्रेकिंग न्यूज, ग्रेटर नोएडा पुलिस ने एक बस से 90 पेटी अवैध शराब बरामद की है। अवैध शराब की खेप हरियाणा से बिहार ले जाई जा रही थी और शराब को वॉल्वो बस में छिपा करके रखा गया था। पुलिस ने अवैध शराब के साथ साथ बस चालक को भी गिरफ्तार कर लिया, जबकि ड्राइवर का साथी मौके से फरार हो गया। बढ़ते आगे, अगली बड़ी खबर, भारत ने सतह से सतह पर मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण कर लिया है। ओडिशा के बालासोर तट से प्रलय को प्रक्षेपित किया गया और यह मिसाइल 500 किलोमीटर तक दुश्मन को ध्वस्त करने में सक्षम है। प्रलय को डीआरडीओ ने डेवलप किया है। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। इराक में मूसलाधार बारिश से बाढ़ आ गई। भीषण बाढ़ से 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। तूफान और बारिश से इराक में भारी नुकसान हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में धूल भरी आंधी का कहर देखने को मिला। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली इस आंधी का वीडियो सामने आया है। धूल से बने लाल बादलों का गुबार आसमान में दिखाई दे रहा है और स्थानीय लोगों का यह कहना है कि ऐसी धूल भरी आंधी कई सालों के बाद आई है। और आज की 40वीं ब्रेकिंग न्यूज, यमन के सना एयरपोर्ट पर सऊदी नेतृत्व वाली गठबंधन सेना ने हमला कर दिया है और हवाई अड्डे पर ईंधन स्टेशन को टारगेट करके यह हमला किया गया। पूरा एयरपोर्ट बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और यहां से यूनाइटेड नेशन के लिए विमान सेवाएं फिलहाल रोक दी गई हैं।